गुरु और शिष्य। गुरु और शिष्य शहर से बाहर घने जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। जंगल में चूहे अधिक थे, अतः दिन में तो नहीं पर रात में झोपड़ी में घुस आते और गुरु जी की नींद हराम कर देते। चूहों को कुछ नहीं मिलता तो धार्मिक ग्रंथों को ही काट जाते। गुरु जी ने सोचा ऐसे काम चलने वाला नहीं है, अतः उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली के डर से चूहे झोपड़ी में प्रवेश नहीं करते और गुरु शिष्य का जीवन भी निश्चिंतता के साथ बीतने लगा। बिल्ली गुरुजी से बहुत हिल-मिल गई थी। हर समय उनके आगे पीछे ही घूमती रहती। वह खाना खाने बैठते तो बिल्ली सामने बैठ जाती, पर उसमें यह अच्छाई थी कि भोजन सामग्री भले ही खुली रहे, बिल्ली उसमें मुंह न डालती थी। सुबह शाम गुरुजी जब साधना के लिए बैठते तो वह उनकी गोद में आकर बैठ जाती और उनका ध्यान टूट जाता। अतः साधना के लिए बैठते समय पास में बिछे तख्त के एक पाए में उसे बांध देते। इस तरह बिल्ली गुरुजी के पास भी बनी रहती और साधना में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचती। कुछ दिनों के बाद गुरुजी और उनके वियोग में बिल्ली दोनों ही इस संसार से विदा हो गए। अब मार्गदर्शन के लिए अनेक अनुयायियों ने उनके शिष्य के पास जाना शुरू कर दिया। सुबह शाम उनके आसन पर बैठ के शिष्य ने साधना प्रारंभ कर दी। पूर्व का अभ्यास न होने के कारण शिष्य का मन न लगता। 10-15 मिनट की साधना के बाद ही ध्यान टूट जाता। शिष्य अपनी कमजोरी पर गंभीरता से विचारने लगा। गुरु के समस्त क्रियाकलापों पर एक विहंगम दृष्टि डालने से उन्हें पता चला कि वह तो एक बिल्ली पाले हुए थे और ध्यान के समय पास में ही बांध लेते थे। जरूर मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। वह अपने भक्तों के पास गए और एक बिल्ली ले आए। उनके भक्त भला साधारण सी बात के लिए क्यों मना करते। उनका ऐसा ख्याल था कि पास में बिल्ली बांधने से साधना में एकाग्रता बनी रहती है। अनेक शिष्य गुरु की आदतों की इसी प्रकार नकल करते हैं और कार्य कारण के संबंध को समझने की कोशिश नहीं करते। इस तरह की नकल व्यर्थ। प्रत्येक व्यक्ति को गुरु के मार्गदर्शन में अपनी प्रकृति तथा क्षमता अनुसार साधना मार्ग विकसित करना चाहिए। अविवेकी ढंग से किया गया अनुकरण सफलता की ओर अग्रसर नहीं करता।